हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। ये आपकी रेस्ट ऑफ द ईयर 2023 की रीडिंग है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए। बुकिंग्स जो हैं पर्सनल रीडिंग की सिर्फ और सिर्फ वहीं होती हैं और कहीं नहीं होती। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सो यस कैप्रिकॉन, आपके लिए सबसे पहले हम जो मेन थीम है नेक्स्ट 4 मंथ्स की वो देखते हैं। वी हैव अर्थ पल्सिंग, पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन, टाइम इन नेचर। ओके, तो ये स्लो डाउन होने वाले महीने हैं। थोड़ा सा अपने आप को राहत की सांस लेने देना, थोड़ा सा काम के पीछे कम भागना, रिट्रीट पर जाना, थोड़ा सा रिजुविनेट करना अपनी बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को। ओके, और उसके लिए नेचर की मदद लेना। ओके, तो बहुत सारे आपके सोलो ट्रिप हो सकते हैं या आप ग्रुप में भी ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर नेचर है, आप नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो विंटर सीजन में खास करके। या आपने कभी स्नो नहीं हो सकता है देखी और आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट, इस बार 2023 में जो इसकी विंटर है इसमें मुझे स्नो को विटनेस करना है, मुझे स्नो देखना है कि स्नो कैसी होती है। तो यस, आप मुझे बहुत ज़्यादा जैसे कुदरत की तरफ आकर्षित नज़र आ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप खुद भी बहुत नेचुरल लाइफ, जो ऑर्गेनिक लाइफ है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। और आपको ऐसे लोग भी पसंद आएंगे जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप मेकअप करना भी छोड़ दो। कैप्रिकॉन, अगेन ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट होगा। लेकिन यस, आप जैसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो ऐसी लाइफ की तरफ जो बहुत ऑथेंटिक है, जिसमें से ज़्यादा ताम झाम नहीं है, जिसमें से ज़्यादा फेक एनर्जी नहीं है। ओके, सो यस, आप मिनिमलिज्म, इस फिलॉसफी को भी फॉलो कर सकते हो। आप वीगन बन सकते हो, वेजिटेरियन बन सकते हो। तो ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से कि आपको कुदरत बहुत अट्रैक्ट कर रही है और आप कुदरत के जैसे ही बिहेव करना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में वैसे ही ऑर्गेनिक एनर्जी को लेकर आना चाहते हो। ओके, सो यस, अगेन हीलिंग है और मदर अर्थ नेचर से भी आपको बहुत सारी सपोर्टिव एनर्जी मिल रही है। अगर आप यहाँ पर किसी रिवर, किसी वाटर बॉडी के पास बैठकर अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको महसूस होगा कि यस, आप में एक बदलाव आ रहा है, आपको पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। ओके, क्योंकि मदर नेचर भी जैसे आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, आप बहुत ऐसे अलाइनमेंट में हो। ओके, ऑलराइट कैप्रिकॉन, हम यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स को अब देखते हैं। स्पा मसाज भी मुझे दिख रही है। आई थिंक आपका अगर पेन बॉडी में बैक इश्यूज हैं, आपके लोअर बैक में या फिर अमूमन आपके शोल्डर्स में भी पेन रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना कोई ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। मुझे आपकी बैक साइड में आपकी जो बॉडी है वो हील होती हुई नज़र आ रही है। सो गुड फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। Capricorn, thank you. Thank you very much. One more time, please. And Chanel. We have 7 of Swords and we have 9 of Wands. बहुत टफ कार्ड्स हैं दोनों ही, सारे कार्ड्स के लिए फिर बात करते हैं। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर से फर्स्ट कार्ड की ही एनर्जी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइस, द डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके कैप्रिकॉन, बहुत कुछ चल रहा है आपके साथ तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में। आई थिंक एक तो पहले तो इमोशनल रिलीज है यहाँ पर। ओके, इमोशनल रिलीज में मैं गिल्ट आपका रिलीज होते हुए देख रही हूँ। आपकी फैमिली में अगर आपने किसी को हर्ट किया है या काफ़ी लंबे समय से आपने अपनी फैमिली में बेसिकली किसी को स्पेशल नहीं महसूस करवाया, किसी को टाइम नहीं दिया, किसी की
अच्छाई को वैल्यू नहीं किया आपने। तो आई थिंक ये एक एहसास जो है ये नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप में पैदा होगा कि ये आपसे गलती हुई है। ओके, तो आप यहाँ पर मुझे पश्चाताप की जैसे आग कहते हैं ना, उसमें आप मुझे तड़पते हुए नज़र आ रहे हो बेसिकली। और ये अच्छी ऊर्जा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप में एक एम्पैथी भी क्रिएट कर रही है, पैदा कर रही है कि ये सामने वाला पर्सन जिसने मेरे लिए इतना किया, मैंने आज तक इसे थैंक यू तक नहीं बोला, और मैंने बेफजूल का थैंक यू, आई लव यू, आई मिस यू, आई केयर फॉर यू ना जाने कितने लोगों को बोल दिया। तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप रिकग्नाइज कर पाओगे कि यस, आपको दरअसल आई लव यू किसे बोलने की ज़रूरत है, दरअसल आपको किसे थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, आई एम सॉरी बोलने की ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप वाइज ना आप लोगों का सच जानोगे सबसे पहले तो। ओके, और उसमें कुछ लोग तो लिटरली डेविल से एक्सपोज्ड भी होंगे। आपको समझ में आएगा कि जिनको आप अपने दिल में इतनी जगह दे रखे हो वो दरअसल लोग काबिल ही नहीं हैं इस चीज़ के। और जो लोग आपके दिल में जगह लेने के काबिल हैं आपने उनको कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो ये ऐसे एक बैलेंस है अगेन, लेकिन ये गिल्ट के रूप में पहले मैनिफेस्ट होगा और ये आपको प्रेरित करेगा इस गिल्ट की एनर्जी से कि यस, आप यहाँ पर सही जो है उस पाथ को फॉलो करो, सही एक्शन लो। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर फिर से एक जैसे कुछ रिस्टोर हो रहा हो। आई डोंट नो कैप्रिकॉर्न, आप में मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कोई कह रहा है कि व्हाट नाज, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ अपनी रियलिटी को फेस करने के लिए, उस रियलिटी को भी फेस करने के लिए जिसमें मैं ही गलत था या गलत थी। ओके, तो आप यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजरने वाले हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हो जहाँ पर आप भी गलत हुए। एंड आई थिंक उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग है। ओके, आप चैन की नींद ले पा रहे हो। तो अगर आपको इंसोम्निया रहता है, आपको एंग्जाइटी रहती है, आपके नींद के इशू रहते हैं, आपको कोई मेडिकेशन भी अगर आप ले रहे हो, आई थिंक ये सब चीज़ें हील होने वाली हैं। ओके, तो आपकी नींद में बहुत इम्प्रूवमेंट है, गुड क्वालिटी है यहाँ पर। और आप यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ड्रीम स्टेट के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आपको अपने ड्रीम्स अब याद रहेंगे और इन ड्रीम्स को डिकोड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी जो कॉन्शियस रियलिटी है, जागने वाली जो ऊर्जा है आपकी लाइफ जो है, उसमें आपके ये ड्रीम्स आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो 4 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है अच्छी नींद लो, ड्रीम्स जो भी आए उन्हें फिर सुबह उठकर डिकोड करने की कोशिश करो, कोई ना कोई स्पिरिचुअल मैसेज उसमें भी आपके लिए हो सकता है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक फ्यूनिक्स की एनर्जी के रूप में आया है ये कार्ड। तो ये ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल नया वर्जन आप अपना बना रहे हो। आप जहाँ यहाँ पर अपनी गलतियों को मानकर जो भी प्रोमिसेस कर रहे हो लोगों के साथ, आप उनको निभाने के लिए पूरे एफर्ट लगाओगे। एक बिल्कुल नया वर्जन है आपका। मुझे तभी यहाँ पर एक बहुत ऐसी एनर्जी महसूस हो रही थी जैसे कोई कह रहा है कि आज से मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, आज से मैं इस तरीके का खाना खाऊंगा, आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज से मैं सुबह उठकर अपना बेड बनाऊंगा, आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं वो करूंगा। तो एक फ्यूनिक्स की एनर्जी है बेसिकली, आप अपना नया वर्जन बिल्ड करने में लगे हुए हो। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गॉडेसेस की एनर्जी आपको खास करके सपोर्ट कर रही है। तो किसी भी गॉडेस को आप मानते हो इस समय भी, जो आपके दिमाग में जिनका नाम आ रहा है, यही गॉडेस आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करेंगी। इनके नाम का दिया लगाइए और इनसे मदद मांगनी है आपको। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट भी हो सकती है। कोई आपको कह लीजिए कि पसंद आ सकता है, कोई किसी को आप पसंद आ सकते हो और आप रिलेशनशिप अपना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक ऐसी पोटेंशियल है जिसको आप आगे शादी में बदल सको, क्योंकि इसके साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। ओके, सो येस, आई थिंक ये इस चीज़ पर भी निर्भर करेगा कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी करते हो। ओके, सो येस, यहाँ पर रिलेशनशिप में कमिटमेंट मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक गुड फ्लो है काम का, पैसे का। मुझे ये कोई ट्रांजिशन नहीं दिख रही। अगर आपके पास कोई करियर है तो मुझे लगता है कि आप 4 महीनों में वही करियर में ही आगे बढ़ोगे, कुछ नई जॉब के बारे में नहीं सोच रहे हो आप। और बस आपका काम यही है कि आप बेसिकली बैलेंस्ड तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ें, आप ओवरवर्क ना करें। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, आपके ऑलरेडी इमोशनली बहुत कुछ चल रहा है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है जो कर रहे हो करियर में करते रहो और बस अपने आप को बैलेंस्ड रखो, क्योंकि इसकी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स और डेविल, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिनको आपने भगवान बना के रखा हुआ था, लेकिन वो तो
शैतान है, शैतान निकले बेसिकली, लिटरली यहाँ पर डेविल शैतान की ही एनर्जी है। ट्रिक करना, मैन्युपुलेट करना, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना। स्वीट है नहीं लेकिन स्वीट बन के काम निकलवा लेना। आई थिंक ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ेगा और ये एनर्जी एक्सपोज्ड होगी। अगर ये आपकी खुद की शैडो है एक्वेरियस, एक्वेरियस, डिड आई से एक्वेरियस? नो, कैप्रिकॉन, सो सॉरी, ये कैप्रिकॉन की रीडिंग है, एक्वेरियस की नहीं। तो अगर पूरी रीडिंग में भी मैंने कहीं एक्वेरियस बोला है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए, ओके। मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो ये कैप्रिकॉन की रीडिंग है अगेन, ओके। सो हो सकता है कि आपका किसी एक्वेरियस के साथ कोई राब्ता हो, ये जो सिचुएशन है यहाँ पर। सो लेट्स से कि ये आपकी एनर्जी है कैप्रिकॉन। आप झूठ बोलते हो, आप ट्रिक करते हो, आप यहाँ पर स्वीट हो नहीं लेकिन स्वीट बन के काम निकलवा लेते हो। अगर ये सब आप करते हो, आई थिंक नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करेंगी। मैं यहाँ पर बहुत ऑनेस्टी के साथ ये मैसेज देना चाहूँगी, ओके, ताकि अगर आप इस मैसेज के साथ भी रेजोनेट हो रहे हो तो अब आपको पता है कि आपको करना क्या है, ओके। तो यस, अगर आप हो इस मैसेज के साथ रेजोनेट हो रहे हो तो अपने आप को सुधार लो, अपने आप को बदल लो कैप्रिकॉन, क्योंकि फिर इसमें मुझे टावर ही आता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जस्टिस की आंखें हैं आपके ऊपर। जस्टिस किसी का सखा नहीं है। जस्टिस क्या है? जस्टिस है बेसिकली, अगर आप सही करोगे तो सही होगा, गलत करोगे तो गलत होगा, राइट? तो यस, किसी को भी बेवकूफ़ मत बनाइए, अच्छा काम कीजिए, धर्म का काम कीजिए। हमारा इतिहास हमें कितनी सुंदर बातें सिखाता है, राइट? हमारा धर्म हमें कितनी अच्छी बातें सिखाता है, उस पाथ को फॉलो कीजिए। और अगर गलती हुआ भी है आपसे ऐसा कोई गुनाह, तो माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, या फिर आपको लीड करने का मौका मिल सकता है, ऑफ़र देने का कोई मौका मिल सकता है कि यू नो व्हाट, दिस इज़ माय आइडिया, और कोई सामने वाला कह सकता है कि यू नो व्हाट, इसके आइडिया में पोटेंशियल है। तो कोलैबोरेशंस हो सकती हैं यहाँ पर आपकी करियर वाइज भी कुछ लोगों के साथ, और ये भी चीज़ आपकी बहुत मदद कर सकती है ग्रो करने में। जस्टिस है, फिर से जैसे मैंने कहा, ये लॉ ऑफ कर्मा है, सही करोगे तो सही होगा, गलत करोगे तो गलत होगा। सिंपल है इस कार्ड का मैसेज। कैप्रिकॉन के लिए और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट? एडिक्शंस वगैरह भी हैं अगर आपकी, तो आई थिंक आपको एक सिस्टम चाहिए, एक टूल चाहिए इस एडिक्शन को हील करने के लिए। अगर आप बस सोचोगे कि सोच के ही मैं इसको ठीक कर लूँगा, नहीं, आपको लिटरली कोई टूल डेवलप करना होगा या हेल्प लेनी होगी किसी से जो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकें कि इस बीमारी को या इस एडिक्शन को इस तरीके से छोड़ना है, इससे इस तरीके से बाहर निकलना है, ओके। तो आस्क फॉर हेल्प इन केस आप अपने आप से भी नहीं कर पा रहे हो। टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू। सो कैप्रिकॉन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें आप करते वक्त इंजॉय करते हो, जिन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आता है, अच्छी चीज़ें, उन चीज़ों को आप ज़रूर करो। गो डीपर, यस, आपको थोड़ा सा गहराई में उतरना होगा। गहराई में ही उतरकर आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो, ऊपर ऊपर से नहीं। ऊपर ऊपर से करोगे तो वो फिर से आ जाएंगी चीज़ें, राइट? तो रूट तक जाओ। अगर चक्रा हीलिंग में भी रूट चक्रा से शुरू करो, ओके। यहाँ पर लेट इट गो का भी मैसेज है, तो कुछ चीज़ों को आपको डेफिनेटली लेट गो करना होगा। स्मोकी कॉर्ड्स, कैप्रिकॉन, Transcendence, transcend your mind's limitations and allow your soul's light to truly shine। तो ये शैडो ही है जिसकी बात कही। आपके माइंड में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अच्छी बातें हो सकते हैं कि ना हो कैप्रिकॉन। डेविल भी आप ही का कार्ड है बाय द वे। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को, इन माइंड की लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करना। एफर्मेशंस कीजिए, रीप्रोग्राम कीजिए अपने माइंड को। आप नए थॉट्स को लिख भी सकते हैं, एफर्मेशंस को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इस चीज़ की जितना नया बिलीफ सिस्टम बनेगा उतने ही आप अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ओके।
लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। आई थिंक आप अगर सच में किसी को प्यार देना भी चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने सच में आओ। ओके अपने सच को जीना शुरू करो। ऑथेंटिक सेल्फ से ही हम अच्छा प्यार किसी को दे सकते हैं। अगर हम खुद में ही बेईमान हैं तो दूसरे के साथ क्या वफा करेंगे। सोचने वाली बात है ना ये तो कैप्रिकॉर्न। तो यस, बी रियल, फिर प्यार करो, फिर प्यार भी रियल होगा। थैंक यू। Ten of Wands, Eight of Pentacles, Ace of Swords, oh my gosh, Seven of Swords। आपकी लाइफ में जहाँ भी झूठ है, अगर आप किसी पर्सन के साथ भी कनेक्टेड हो जो आपको पता है ये बहुत झूठ बोलता है, आई थिंक ये पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा और ये आपकी लाइफ की एनर्जी, आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट नहीं हो रहा ये पर्सन। ओके ये थका रहा है पर्सन, आपको ड्रेन कर रहा है और नेक्स्ट 4 मंथ्स में भी अगर आपने इसे नहीं बदला तो ये एनर्जी आपको ड्रेन करेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो यस, इस साइकिल को कंप्लीट किया जा सकता है, न्यू बिगिनिंग को क्लेम किया जा सकता है। ओके इस चीज़ की आपको एक्शन लेना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप पहले तो चीज़ों को इकट्ठा ना करो, भावों को, फीलिंग्स को इकट्ठा ना करो, थॉट्स को इकट्ठा ना करो, थकाओ नहीं खुद को। ओके एड्रेस करना सीखो, गलत को गलत, सही को सही बोलना सीखो। सेल्फ डैमेजिंग एक्टिविटीज से बचो। यहाँ पर मुझे फॉर सम रीज़न पॉर्न एडिक्शन दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको उस पर भी काम करना होगा। ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोल्स। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में वो एक फ्लो है, इनकम आ रही है, आप काम कर रहे हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। और ऐसा भी लगता है कि आप ऐसी अलाइनमेंट में भी हो नेक्स्ट 4 मंथ्स में कि जहाँ पर आपका फ्यूचर भी सिक्योर है। ओके कि अगर आपको ये भी लग रहा है कि 4 महीने तो ठीक है नाज कि उसके बाद क्या, उसके बाद भी आपके लिए काम है। आप ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की एनर्जी होती है 8 ऑफ पेंटिकल्स में, अगर आपको टैरो की समझ हो। ओके तो काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका करियर बिल्कुल सही पैथ पे चलेगा। बस एस ऑफ सोच से अच्छा सोचो, नया सोचो, नए सपने सजाओ और उसके रिगार्डिंग नए नए सुंदर एक्शन लो। ओके ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। डेफिनेटली एक टफ रीडिंग थी बट जिसके लिए भी मैसेजेस हैं होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके टेक केयर, बाय।